हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी के सिलेबस के बारे में। ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है और इस पे हम नेचुरल ड्रग्स के बारे में, क्रूड ड्रग्स के बारे में, उनके केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सिलेबस है। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना पड़ता है वो है डेफिनेशन, हिस्ट्री, स्कोप फार्माकोग्नोसी इंक्लूडिंग इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब उसकी डिफिनेशन, फार्माकोग्नोसी की डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्कोप के बारे में पढ़ते हैं, मतलब विस्तार के बारे में पढ़ते हैं कि वो कहाँ कहाँ होता है। और उसके बाद इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आपका आयुर्वेदा होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम होता है, यूनानी मेडिसिनल सिस्टम होता है। उसके बाद आपके ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल सिस्टम होते हैं, उसके होम्योपैथी के, उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं बैरियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड नेचुरल ओरिजिन। मतलब हमें पढ़ना पड़ता है कि जो नेचुरल ड्रग्स होती है, नेचुरल ओरिजिन की ड्रग्स होती है, उन्हें कितने प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। तो इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पढ़ते हैं, नेचुरल ड्रग्स पढ़ते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना पड़ता है जैसे किस बेस पे किया गया है ड्रग का क्लासिफिकेशन, जैसे केमिकल के बेस पे या अल्फ़ाबेटिकली किया गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं एडल्ट्रेशन एंड ड्रग इवेल्युएशन। एडल्ट्रेशन एंड ड्रग इवेल्युएशन में जैसे ड्रग के कभी कभी दवाओं के अंदर में मिश्रण कर दिया जाता है, जैसे पपीते के बीज को काली मिर्च में मिला दिया जाता है, तो एडल्ट्रेशन एक तरह से होता है। उसके बाद ड्रग इवेल्युएशंस के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ड्रग को इवेल्युएट किया जाता है कि वो सही है या खराब है। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है सिग्निफिकेंस ऑफ, जो ये एडल्ट्रेशन और इवेल्युएशन है वो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड के सिग्निफिकेंट के अनुसार पढ़ना पड़ता है। ओके, अगले टॉपिक में हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना पड़ता है। अगले टॉपिक में हमें पढ़ना पड़ता है कि देखो बहुत सारी ड्रग्स दी जाती हैं, बहुत सारी ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे एल्केलॉइड, टर्पेनॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल आयल, टैनिन्स और रेजिन्स। ये सारी केमिकल्स हैं जो कि ड्रग के अंदर पाए जाते हैं, पौधे के अंदर पाए जाते हैं। उन्हीं के अकरेंस के बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उनका आइसोलेशन कैसे किया जाता है, जैसे एल्केलॉइड का, टर्पेनॉइड का, ग्लाइकोसाइड का, वोलेटाइल आयल का, इन सब का आइसोलेशन कैसे किया जाता है, इनका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, इनका थेरापेटिक इफेक्ट क्या होता है और इनका जो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है अगले चैप्टर में। ओके, अगला चैप्टर जो है उसमें देखते हैं क्या हमें पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे वहाँ पे केमिकल पढ़े थे, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्रग्स आ जाएंगी। बहुत सारे पौधे होते हैं तो वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे लग्जेटिव्स होते हैं, ठीक है, जैसे लग्जेटिव हैं आपके, ऐसे कार्डियोटॉनिक्स, जैसे बहुत सारी प्रकार की ड्रग्स होती हैं। अब उसको हमें पढ़ना है, उन ड्रग्स के बारे में, उनका अकरेंस पढ़ना है कि कहाँ पाए जाते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन, कहने का मतलब मैक्रो, जो उनकी मैक्रोलॉजी होती है, मैक्रोमार्फोलॉजी होती है, उसके बारे में। फिर आपको केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, उनमें कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, कुछ उनके टेस्ट, ठीक है, और उनका थेरापेटिक इफिकेसी और उनकी कैटेगरी हमें पढ़नी पड़ती है। जैसे समझ लीजिए कि लग्जेटिव है, तो लग्जेटिव के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो लग्जेटिव में जितनी भी ड्रग्स आती हैं, मतलब जितने भी ड्रग्स, ये क्योंकि नेचुरल ड्रग्स हैं, पौधे होंगे, तो जितने भी पौधे आते हैं उनके बारे में हमें, उनके अकरेंस के बारे में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और उनके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर के बारे में, केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में, कुछ टेस्ट के बारे में, केमिकल कंस्टिट्यूएंट का टेस्ट होता है ना, और उसके बाद थेरापेटिक एप्लीकेशंस के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे सबसे पहला जो टॉपिक है वो है लग्जेटिव। लग्जेटिव एक्चुअली ये स्टूल सॉफ्टनर के लिए यूज किया जाता है। किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसको लग्जेटिव दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर एलोए, रुबार्ब, कैस्टरॉल, स्फैगुला एंड सेना के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। इसी तरह से कार्डियोटॉनिक्स जो हैं वो हमारे हार्ट को टॉनिसिटी देते हैं, स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, जैसे डिजिटलिस, अर्जुना, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से बहुत सारी ड्रग्स हैं। अब वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं ये देखिएगा। अगला है आपका कार्मिनेटिव एंड GI रेगुलेटर्स, मतलब जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो आपका पार्ट है उसमें उसको रेगुलेट करने का काम करती है। जैसे गैस हो जाती है तो गैस को ख़त्म करने का काम करती है। जैसे अम्बलीफेरस फ्रूट जितने भी होते हैं, अम्बलीफेरस का मतलब जैसे धनिया होता है, अम्बलीफेरी फैमिली के, ठीक है, जैसे कोरिएंडर, फेनल, अजवाइन, कार्डामोम। उसके बाद जिंजर अलग है, जिंजर, ब्लैक पीपर, एस्फोटिडा, नटमेग, सिनामोन, क्लोव, ये सभी कार्मिनेटिव के रूप में काम आते हैं, ठीक है। अगला नाम है एस्ट्रिंजेंट्स। एस्ट्रिंजेंट में आता है कटेचू, ठीक है, मतलब जो एक तरह से किसी भी चीज़ को, एस्ट्रिंजेंट जो होता है वो सप्रेस कर देता है, दबा देता है, छोटा कर देता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट। उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है।
अगला है आपका ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम, जैसे हायोसाइमस, बेलाडोना, एक्ोनाइट, अश्वगंधा, हायोसाइमस इफेड्रा, ओपियम, कैनबिस, नक्स वोमिका, इसके बारे में भी हमको पढ़ना पड़ता है। अगला है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो आपके हाइपरटेंशन को कम करती है, उसमें राउल्फिया आती है, तो राउल्फिया के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। अगला है एंटीटस्यू। एंटीटस्यू में आता है वर्षा का, टोलूबाल्सम और तुलसी। एंटीटस्यू क्या होता है? एंटीटस्यू का मतलब होता है सर, जो आपके जैसे कफ होती है, खांसी आती है, तो उससे रिलीफ करने का जो काम करता है उसे एंटीटस्यू कहते हैं। आपको पता है तुलसी होती है। अगला हमें पढ़ना पड़ता है एंटी रिदमिक या एंटी रूमेटिक ड्रग्स के बारे में, जैसे गूगल होता है और कॉल्चिकम होता है। देखो, एंटी रूमेटिक ड्रग्स जो होती है वो रूमेटिक आर्थराइटिस में काम आती है। अगला हमें पढ़ना पड़ता है एंटी ट्यूमर, जो कि कैंसर में काम आता है। बिनका को आप जानते होंगे, आपने देखा होगा, सदाबहार आप जानते हो फूल, ठीक है, उसे बोलते बिनका। अगला है एंटी लेप्रोटिक ड्रग। एंटी लेप्रोटिक में आता है जैसे चाल मोगरा आयल, ठीक है। एंटी लेप्रोटिक मतलब आप जानते हो कि कुष्ठ रोग में काम आता है। एंटी डायबिटिक अगला है, जिसमें टेरोकार्पस, जिम्निया, साइवेस्ट्रो, ठीक है, ये होता है एंटी डायबिटिक के रूप में काम आता है। अगला है जो टॉपिक वो है डायूरेटिक, जिसमें गोखरू और पुनर्नुवा काम आता है। डायूरेटिक जो है वो यूरिन को बढ़ाने का काम करता है। अगला है एंटी डिसेंट्री में काम आता है। इपेकोइकुआना, ये आपको पढ़ना पड़ता है। अगला है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। आप जानते हो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट दोनों बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने का काम करते हैं। एंटीसेप्टिक लिविंग बींग पे यूज होता है, जबकि डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग पे यूज होता है, जिसमें बेंजोइन, मिर, नीम और कुरकुमा आता है। अगला है एंटी मलेरियल, मलेरिया में काम आता है। सिंकोना आपने बचपन से पढ़ा होगा। अगला है ऑक्सीटोसिस जो होता है, इसमें आता है एर्गॉट, ठीक है, ऑक्सीटोसिस में एर्गॉट आता है। अगला जो टॉपिक है वो है विटामिन, जिसमें सार्क लिवर ऑयल के बारे में पढ़ना पड़ेगा और आंवला के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगला टॉपिक है एंजाइम, जिसमें पपाया, डायस्टेज और ईस्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। अगला टॉपिक होता है इसमें परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट, जो कि लास्ट टॉपिक है शायद। परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट में आपको पिपरमेंट ऑयल, लेमन ऑयल, ऑरेंज ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, सैंडल ऑयल वुड के बारे में पढ़ना है। सैंडल वुड का मतलब चंदन की लकड़ी के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, ये भी महकता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला टॉपिक क्या है कि फार्मास्यूटिकल एड्स, ये तो दूसरा टॉपिक आ गया, ठीक है। इसके पहले आप ड्रग्स के बारे में पढ़ना था, यहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ आपको पढ़नी है। तो फार्मास्यूटिकल एड्स में आपको पढ़ना है हनी के बारे में, रेचिसाइल के बारे में, स्टार्च के बारे में, कायोलिन के बारे में, पेक्टिन, ऑलिव ऑयल, लेनोलिन और वीजवैक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। एकेसिया, ट्रेगाकांस, सोडियम एल्जिनेट, एगार गम, गुआर गम या गुआ गम बोलते हैं, जिलेटिन्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, जो कि फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल चीज़ों में बनाने में यूज होते हैं, मतलब उसी को हम एड बोलते हैं, ठीक है। अगला आपको पढ़ना है सर मिसलिनियस, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, जैसे लिक्योराइज के बारे में पढ़ना पड़ता है, गार्लिक, ठीक है, पिक्रोराइजा, ये आई डोंट नो, पिक्रोराइजस के बारे में, ठीक है, डिस्कोरिया के बारे में, लिंसीड के बारे में, शतावरी, शंखपुष्पी और टोबैको के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगला आपको पढ़ना है लास्ट में कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स फॉर द मार्केट एज एग्जाम्पलीफाइड बाय एर्गॉट के बारे में, ओपियम, राउल्फिया डिजिटलिस सेन्ना के बारे में पढ़ना। कुल मिला के इतना समझ लीजिए, एर्गॉट, ओपियम, राउल्फिया डिजिटलिस सेन्ना के बारे में, उसका कलेक्शन कैसे किया जाता है, उसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है मार्केट में लाने के लिए, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एकदम लास्ट का टॉपिक होगा शायद, हाँ लास्ट का टॉपिक है स्टडी ऑफ सोर्स, प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर्स यूज्ड इन सूचर्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग, कॉटन, सिल्क, वूल एंड रीजनरेटेड फाइबर्स के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ता है। और एकदम मतलब अभी आपको यहाँ पे पढ़ना है, ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, जरूर आता है, यह है ग्रॉस एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ, किसकी करनी पड़ती है, देखो अलग अलग कलर से लिखा है, सन्ना, धतूरा, सिन्नामोन, सिनकोना, फेनल, क्लोव, जिंजर, नक्स वोमिका, इपेकेकुआना, जिसमें सन्ना, धतूरा और फेनल और क्लोव ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी नक्स वोमिका भी पूछ लिया जाता है, तो अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और आप इसीलिए अच्छे से तैयार करके इसको जाइएगा पेपर में। तो ये था आपका पूरा का पूरा फार्माकोग्नोसी का टॉपिक, उसका सिलेबस। अगर ये आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू।